गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। एलिमेंट्री, एलिमेंट्री प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी। स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। स्लम मीन्स कच्ची बस्ती कह सकते हैं या गंदी बस्ती कह सकते हैं या झुपड़पट्टी एरिया जो होता है। तो एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम मीन्स कच्ची बस्ती में या गंदी बस्ती में एक प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम। इसके अंदर पूरा का पूरा एक बार मैं आपको थोड़ा समराइज कर देता हूं कि जो पॉइंट है वो जो गरीबी है या जो गरीब बच्चे हैं उनके पूरे के पूरे जीवन के बारे में बताता है कि वो कैसे जीवन यापन करते हैं, कि कितनी विडंबनाएं हैं, कितनी आयरनीज हैं जो बाहर दिखाने में उनके लिए हुआ करती हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता है। जब वो किसी अमीर को देखते हैं, अमीर घर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, भोजन देखते हैं, तो उनके बड़ा एक ड्रीम, एक सपना होता है कि काश क्या एक दिन मेरे को ये चीजें मिल पाएंगी, लेकिन वो उनको नहीं मिल पाती हैं और पॉइंट को इस चीज का बड़ा रिग्रेट है, दुख है। देखिए आओ स्टार्ट करते हैं। फार फार, फार फार मीन्स बहुत दूर दूर तक। फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स मीन्स उमंग, उमंग की लहरें। जो इंथ्यूजम होता है, जो चाइल्डहुड की एक निशानी होती है, हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है। दी चिल्ड्रंस फेसेज, जो बचपन की खुशी होती है, जो एक उमंग होती है, जो एक इंथ्यूजम होता है, जो बच्चे के लिए हमेशा के लिए बचपन जीने का उसका एक तरीका होता है, वो उन बच्चों से बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो ऐसा इंथ्यूजिस्ट लाइफ है नहीं जी पाते हैं बेचारे, हैप्पी है, खुश लाइफ वो नहीं जी पाते हैं। उनसे ये इस प्रकार की लाइफ बहुत दूर है, कोसों दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स, रूट क्या होती है? जड़। रूटलेस अपोजिट है बिना जड़ का। वीड्स, वीड्स क्या होता है? घास फूस। द हेयर, हेयर मीन्स बाल, टोर्न बिखरे हुए, अराउंड दियर पेलोर, पेलोर यहां पर है उसके मुरझाए हुए चेहरों के लिए, कमजोर चेहरों के लिए। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन अराउंड दियर पेलोर। अब देखिए पोइट ने उनके जो बालों को है उसको इस प्रकार से दर्शाया है कि जैसे रूटलेस वीड हो, एक जड़ कटा हुआ घास हो। जड़ कटने के बाद वीड्स क्या होता है? मुरझा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही गिर जाता है। तो जस्ट वैसे ही उनके जो बाल हैं वो सर पर ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि कटा हुआ घास फूस हो। मीन्स ना तो उनके ऑयल रब किया हुआ है, ना वो कॉम किए हुए हैं, ठीक है, ना उनकी ठीक से कटिंग की गई है। आप देख सकते हो ऐसे बच्चे जो घूमने वाले होते हैं बेचारे, कचरा बीनने वाले होते हैं, कितने दिन तक वो नहाते धोते नहीं है, ना ऑयल होता है रब करने के लिए, ना वो कॉम कर पाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति उन बच्चों की है जो यहाँ पर पोइट डिस्क्राइब करता है। द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक पार्टिकुलर टोल गर्ल, उन बच्चों में ही एक लंबी सी लड़की है, उसके बारे में वो बताता है। विद हर वेट डाउन हेड, कि वो इतनी बेचारी कमजोर है कि उसके सर का वजन ही यूं लग रहा है जैसे वो सहन नहीं कर पा रही हो, झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय, सीमिंग मीन्स जस्ट लाइक दिखाई देना, पेपर कागज। विद रैट्स आइज, रैट मीन्स चूहा। अब वहां पर एक लड़की का डिस्क्रिप्शन देने के बाद उन बच्चों में एक लड़के का भी वो डिस्क्रिप्शन देता है। कैसा डिस्क्रिप्शन देता है? कि वहां पर एक लड़का भी है जिसकी आंखें चूहे जैसी हैं। चूहे जैसी मीन्स छोटी छोटी आंखें हैं, अंदर दसी हुई हैं, क्योंकि गरीबी में जब उसका पूरा न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाता है तो आंखें हैं वो अंदर दसी हुई हैं, गाल हैं वो पिचके हुए हैं, और वो ऐसा लग रहा है जैसे पेपर जैसा, मीन्स बहुत दुबला पतला, थिन है एकदम। तो उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल चूहे जैसी हैं और उसका शरीर है वो बिल्कुल पेपर जैसा दुबला पतला है। द स्टंड अनलक्की है यार। अब यहां पर स्टंटेड का मतलब है अनन्यूट्रिस्ड, अनडेवलप्ड, अविकसित,
कि एज के अकॉर्डिंग उनकी जो शारीरिक और मानसिक, साइकोलॉजिकल और फिजिकली जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो उनका नहीं हुआ है। अनलक्की ही है, हियर मीन्स उत्तराधिकारी, वो एक अनलक्की उत्तराधिकारी हैं। किसके? ऑफ ट्विस्टेड ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स जेनाल डिजीज। जो उनके माता पिता हैं वो भी तो बेचारे गरीबी में हैं, और जो उनकी बोन्स हैं ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से हड्डियां मुड़ जाती हैं, तो वो इस प्रकार से उनके फादर्स हैं या मदर्स हैं, जो पेरेंट हैं, उनकी हड्डियां यूं मुड़ी हुई हैं और उनको विरासत में ये मुड़ी हुई और बीमार माता पिता मिले हैं, वो उनके उत्तराधिकारी हैं। मीन्स वी कैन से कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनके ऑलरेडी डिजीज हैं, वो भी मेलन्यूट्रिश्ड हैं, और उत्तराधिकार में उनको ये सारी चीजें मिली हैं। क्योंकि हेरिडिटी में अपन देख सकते हैं कि पेरेंट्स से बच्चा साइकोलॉजिकली फिजिकली जीन्स में कुछ लेके आता है, और लगभग बहुत कुछ इसका ऊपर इफेक्ट आता भी है। जैसा पेरेंट्स होंगे उसका इफेक्ट बच्चे पर जरूर आता है, हेरिडिटरी इफेक्ट बोलते हैं इसको। His lesson from his desk। अब वो क्लासरूम की जब बात करता है तो वो कहता है कि एक बच्चा डेस्क पर बैठा हुआ उस लेसन को प्रिपेयर कर रहा है, या मीन्स पढ़ रहा है, बुक का लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड। जो रूम है वो बिल्कुल डार्क है, ना वहां पर लाइट की सुविधा है, ना प्रॉपर वेंटिलेशन की सुविधा है, मीन्स वो ठीक से दिख भी नहीं पा रहा, बैठा है अननोटेड, उसके ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं है। स्वीट एंड यंग, छोटा है तो प्यारा सा बच्चा है, यंग है, लेकिन उसका जो बचपन है वो शायद कहीं ना कहीं उसे छीनता जा रहा है। ना उसकी एजुकेशन हो पा रही है, ना वो साइकोलॉजिकली फिजिकली डेवलप हो पा रहा है ड्यू टू पुअर्टी, गरीबी के कारण। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम। उसकी आंखों में सपने जरूर हैं। देखिए, सपने लेने का अधिकार तो हर किसी को है, कोई भी ले सकता है, बेचारा अमीर भी ले सकता है, गरीब भी ले सकता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन सपने फुलफिल हों, बात ये है। अब उसके बेचारे के सपने फुलफिल नहीं हो रहे, वो सपने तो ले रहा है कि एक दिन मैं भी ठीक से खा पाऊं, मैं भी ठीक से रह पाऊं, मैं भी ठीक से एजुकेशन ले पाऊं, लेकिन आगे क्या होता है? ऑब्स्क्यूर्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। अब वो बच्चा वो सपने ले रहा और साथ साथ में वो खेल के सपने ले रहा। क्या खेल के? जो स्क्यूल्स गेम, जो गिलहरियों का गेम होता है। कहां पर? ट्री पर। ट्री पर जब गिलहरियां खेलती हैं, उनका एक जो खोखर होता है जिसके अंदर वो बैठती हैं, अंदर रहती हैं, उसके बारे में सोचता है, रूम अदर देन दिस। और वो मन ही मन ये सोचता है कि काश इस कमरे से अच्छा तो वो गिलहरियों वाला कमरा हो, जिसमें कम से कम वो अच्छे से खेल सकें। क्योंकि बच्चे की जो कल्पनाएं हैं वो अपने आप में अलग ही टाइप की होती हैं, उसको नहीं पता होता रहने की प्रॉपर जगह कौन सी होती है। यस, नेक्स्ट हो जाए, देखिए। ऑन सावर क्रीम वॉल्स। जो वॉल्स हैं किसकी? उस एलिमेंट्री क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो सावर क्रीम मीन्स बहुत गंदी सी हैं, एकदम बेकार दिखाई दे रही हैं, एकदम मीन्स ठीक से उनकी पुताई नहीं हुई है। डोनेशंस, डोनेशंस क्या होते हैं? दान, को डोनेट करता है किसी को। अब देखिए यहां पर पोइट एक एक वर्ड से बहुत लंबा मीनिंग लेता है। दीवारें हैं वो बेकार सी हैं। अब डोनेशंस तो बहुत आते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े पैसे वाले लोग, कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट्स, या जो सोशल वर्कर्स होते हैं वो भी डोनेशंस देते हैं, वो बहुत डोनेट करते हैं, पैसे देते हैं उसकी सुधार के लिए। शेक्सपियर्स हेड। अब देखिए एक डोनेशन का वर्ड देकर के फिर सीधा दे दिया शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर एक बहुत बड़ा पोइट है, एक राइटर है, उसका हेड मीन्स उसकी हेड की पिक्चर लगी हुई है वहां पर। इतने बड़े ग्रेट पर्सनालिटी की पिक्चर उस रूम के अंदर लगी हुई है, जबकि उस रूम की हालत कुछ और ही बयां करती है। मीन्स ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। उन बच्चों को नहीं पता कौन शेक्सपियर है, कौन जॉन बेडांड शॉ है, बस वहां पर एक पिक्चर लगी हुई है, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं।
क्लाउडलेस एट डॉन। और दूसरी जो पिक्चर लगी हुई है वो किसकी है? दिन निकलते हुए, सूरज निकलते हुए की। अपन देखते हैं ना कई बार सीनरी ऐसी आती मार्केट में मिलती हैं, सूरज ढलते हुए, निकलते हुए, भागते हुए, हॉर्सेज की वगैरह वगैरह बहुत सारी आती हैं। तो वहां पर एक सीनरी भी लगी हुई है क्लाउडलेस एट डॉन, कि जो दिन निकलता, डॉन मीन्स दिन निकलना। ये वो वाला डॉन नहीं है गुंडे वाला, वो अलग होता है, वो डी एंड डॉन होता है। डॉन, डॉन मीन्स दिन निकलना, सवेरा होना, सूरज निकलना, ठीक है। तो वहां पर एक बादलों रहित सुबह सूरज निकलता हुए की एक तस्वीर भी लगी हुई है। सिविलाइज्ड डोम, डोम क्या होती है? गुंबद। देखा होगा ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर गुंबद होती हैं। राइडिंग ऑल सिटीज। अब वहां पर एक दूसरी जो पिक्चर लगी हुई है वो किसकी लगी हुई है? एक ऐसी बिल्डिंग की लगी हुई है जिसके ऊपर डोम बना हुआ है, गुंबद बनी हुई है। और जो ये डोम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो सिटीज हैं, जो वहां की वेल मैनर सिविलाइजेशन है, एक अच्छी सभ्यता है, ये उसकी निशानी है। बेल, बेल क्या होती? घंटी। फ्लावरी टाइरोल वैली, वैली मीन्स घाटी, टाइरोल जगह का नाम है। टाइरोल वैली जस्ट वैसे ही जैसे अपन कहते हैं ना कश्मीर वैली, कश्मीर की घाटी, वैसे ही टाइरोल वैली, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया में है, एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, यूरोप का कंट्री है, इटली और जर्मनी के पास है ऑस्ट्रिया। वहां पर है टाइरोल वैली। जैसे हिंदुस्तान में कौन सी है? कश्मीर वैली है, वैसे ही उसकी एक तस्वीर लगी हुई है बेल फ्लावरी। और उसके अंदर कैसा लगा हुआ है? घंटी के आकार के फूल हैं उस घाटी के अंदर, क्योंकि अपन ये कई बार पिक्चर्स में भी देखते हैं, सीनरीज में भी देखते हैं कि जो घाटीज होती हैं उनकी सुंदरता बड़ी अद्भुत होती है, बड़ी अमेजिंग होती है। तो वहाँ की टाइरोल वैली की जो तस्वीर लगी हुई है वो कैसी है? उसके अंदर बहुत सारे घंटी नुमा खूबसूरत फूल हैं। ये तस्वीर भी वहां पर लगी हुई है। एक दूसरा वहां पर क्या है? ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड ऑफ इट्स वर्ल्ड। एक बड़ा सा वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है दीवार के ऊपर। जनरली स्कूलों में ये देखने को मिल जाता है, कंट्री का, स्टेट का, वर्ल्ड का, ये मैप जनरली देखने को मिल जाते हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। और जो मैप है उसके अंदर वो सारी चीजें दिखाई हुई हैं जो इस वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। मीन्स समुंदर, पहाड़, ये सारी की सारी चीजें जो अमेजिंग चीजें हैं, तभी बोला गया है ना अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वर्ल्ड की वो सारी चीजें। मीन्स अपन जैसे फॉर एग्जांपल अपन कहते हैं बच्चों की दुनिया, ठीक है, गरीबों की दुनिया। मीन्स वर्ल्ड में भी अपना एक वर्ल्ड होता है जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है, जो चीजें वहां पर एग्जिस्ट करती हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप दियर वर्ल्ड। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। ये सारी चीजें बताने के बाद, क्या क्या बताने के बाद? कि वहां पर शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है, एक दिन निकलते हुए सीनरी लगी हुई है, और गुंबदनुमा जो सिटीज की इमारतें हैं जो एक अच्छी सिविलाइजेशन की रिप्रेजेंटेशन करती हैं वो उसकी फोटो लगी हुई है। एक टाइरोल वैली की फोटो लगी हुई है। कितनी बढ़िया बढ़िया फोटो लगी हुई है। कोई ग्रेट पर्सनैलिटी की लगी हुई है, कोई एक अच्छी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हुए फोटो लगी हुई है, एक शानदार सीनरी लगी हुई है, वहां पर एक मैप भी लगा हुआ है। लेकिन पॉइंट कहता है कि ये सारी चीजें उन बच्चों के लिए बिल्कुल बेकार हैं। उनकी दुनिया कहां पर है? एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप दियर वर्ल्ड। जो एक विंडो लगी हुई है वहां पर, उस खिड़की से बाहर उनको जो दिखाई देता है वही उनकी दुनिया है। ना इस मैप में उसकी दुनिया है, ना इन सीनरी में है, ना ग्रेट पर्सनैलिटी की फोटो में उसकी दुनिया है, क्योंकि वो इनसे तो बहुत दूर हैं। ना तो वो इतनी ग्रेट पर्सनैलिटी को जानते हैं, ना उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है इस बात से, ना उनको ये सुंदर सुंदर तस्वीरों से कोई लेना देना, क्योंकि ना तो वो वहां पर जा सकते, ना वो वहां पर जी सकते, ना वो उस चीज को अचीव कर सकते। तो उनकी जो दुनिया है वो कहां पर है? वो खिड़की से बाहर जो देखते हैं बस वही उनकी अपने आप में एक दुनिया है। वेयर ऑल दियर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग।
जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनको दिखाई क्या देता है? वही उनकी कच्ची बस्ती, झुग्गी झोंपड़ी, वही गंदी नालियां, वही उनके गरीब जो समाज है वो। और उनको क्या लग रहा? वेयर ऑल दियर फ्यूचर पेंटेड विद फोग। फोग मीन्स धुंध, कि हमारा जो फ्यूचर है वो इन्हीं के इर्द गिर्द है और बिल्कुल अंधकारमय है। फॉग मीन्स कवर्ड है, हम कहीं नहीं जा सकते, हम ऊपर दी हुई चीजों को अचीव नहीं कर सकते, सिर्फ इनको देख सकते हैं। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई। जब वो गली से बाहर देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देती है? एक पतली सी सकरी सी गली। जो कि बस्ती में अपन देखते हैं सकरी सकरी गलियां होती हैं, नालियां होती हैं, कीचड़ से सनी हुई होती हैं, साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं होती है। सील्ड इन विद ए लेड स्काई। लेड स्काई, यहां पर लेड का मतलब है होपलेस। क्या है? होपलेस। कि उस गली को देखते हैं और उस गली के ऊपर जो देखते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है? एक होपलेस स्काई, एक ऐसा आसमान जिसके अंदर कहीं भी उनको आशा की किरण नजर नहीं आ रही है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स, यहां पर कैप्स का मतलब है आइलैंड्स, एंड स्टार ऑफ वर्ड्स। अब देखिए, अब फोटो में तो वो सब कुछ देख रहे हैं, सीनरी में तो सब कुछ देख रहे हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, अच्छी अच्छी इमारतों की फोटो देख रहे हैं, टाइरोल वैली की फोटो देख रहे हैं, वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो नज़ारा ही कुछ और होता है। वहां पर उनकी रियलिटी है, वो गरीबी, वो गंदी नालियां, वो उनके टूटे फूटे घर, वो उनके बीमार पड़े हुए पेरेंट्स, ये सारी की सारी चीजें उनको वहां पर दिखाई देती हैं, जो कि बिल्कुल इसके अपोजिट हैं। जो वहां दीवार पर टंगा हुआ उसके बिल्कुल अपोजिट दिखाई देता है। वहां पर उनको आसमान भी ऐसा दिखाई देता है जैसे ये बिल्कुल होपलेस है, हमारे लिए कहीं भी आशा की किरण नहीं है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, वहां पर ना तो वो कोई रिवर्स देख पाते हैं, ना कोई आइलैंड है, ना कोई टाइरोल वैली है, ना कोई फूल है, ना साफ जगह है, ना पार्क है, कुछ भी नहीं है। एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, सिर्फ एक चीज उनको दिखाई देती है बाहर रह रह करके, स्टार ऑफ वर्ड्स, कि जो उनके लिए मीठे मीठे वादे किए जाते हैं, जो लुभावने वादे किए जाते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स उसको दिए जाते हैं कि आपके लिए ये होगा, आपके लिए खाने के लिए ये होगा, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए ये होगा, आपके रहने के लिए घर होगा। ये वादे कौन करके जाते हैं? वहां पर बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़ी बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटीज आती हैं, और दूसरे कॉरपोरेट्स आते हैं, समाज सेवी आते हैं, जो सोशल वर्कर होते हैं वो आते हैं। वो सिर्फ अपनी फोटो खिंचवाने के लिए और अपने आप को न्यूज में लाने के लिए, अपने आप को इंक्रीज करने के लिए वहां पर आते हैं, वादे करके जाते हैं, लेकिन सिवाय वादों के उन बच्चों को कुछ नहीं मिल पाता है। तो यहां तक टूस्ट अंदाज में अपन ने देखा कि उन बच्चों की किस प्रकार से एक होपलेस प्रवृत्ति है, कि किस प्रकार से वो सोच ही नहीं पाते कि आगे चल करके हम कुछ कर पाएंगे या नहीं। तो यहां पर इन टू स्टंजाज में पोइट ने बोला है कि वहां की जो कंडीशन है वो कुछ और है, और आयरनिकली ये है, एक विडंबना ये है कि वहां पर फोटोज वगैरह ऐसी लगाई हुई हैं जो बाहर की दुनिया को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि उन बच्चों को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। बेचारे वो गरीबी में पैदा हुए थे और गरीबी में ही मर जाएंगे। ये एक लंबी पोइम है, अपन इसका हाफ पार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और हाफ पार्ट अपन इसका नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।